मेरे जान से दोस्तों 8 फरवरी को मुल्क पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस हुए। करोड़ों लोगों ने अपने घरों से निकलकर वोट कास्ट किए। हर शख्स का हक होता है कि वो अपनी मर्जी की पार्टी को वोट डाले, लेकिन वो जिस पार्टी को वोट डाल रहा है उसी पार्टी को वो हक भी मिले, ये ज्यादा जरूरी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के इलेक्शंस में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। अब 8 फरवरी को लोगों ने अपनी पसंद के कैंडिडेट को वोट डाले। वोट्स की गिनती हो रही थी और रिजल्ट आना शुरू हो गए, लेकिन रात को अचानक रिजल्ट्स आना बंद हो गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट भी डाउन हो गई। जियो न्यूज़ जो कि अपनी वेबसाइट पर हर लम्हा रिजल्ट दिखा रहा था, उनकी वेबसाइट भी डाउन हो गई। हो सकता है ज़्यादा लोड पड़ने की वजह से ऐसा हुआ हो, लेकिन अजीब बात तब हुई जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल चुप हो गया। अब 25 करोड़ के मुल्क की आवाम का इतना हक तो बनता है कि इलेक्शन कमीशन बर वक्त रिजल्ट बताए, लेकिन 4 से 5 घंटों तक किसी को कुछ पता नहीं था कि आखिर हो क्या रहा है। जो इलेक्शन लड़ रहे थे उनको भी फॉर्म 45 नहीं मिल रहा था। फॉर्म 45 बहुत ज़रूरी होता है। हर पोलिंग स्टेशन में जब वोट्स की गिनती पूरी हो जाती है तो इस फॉर्म पर लिख दिया जाता है कि किस उम्मीदवार को कितने वोट्स मिले, कौन इस पोलिंग स्टेशन से जीता और कौन हारा। किसी भी उम्मीदवार के लिए अपनी जीत को साबित करने के लिए फॉर्म 45 हासिल करना बेहद ज़रूरी होता है। लेकिन वोट्स की गिनती पूरी होने के बावजूद अक्सर पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 नहीं दिया जा रहा था और इस वजह से कुछ इल्ज़ामात लगना शुरू हुए जो कि कैंडिडेट्स रात को 30,000 या इससे ज़्यादा वोट्स की लीड से जीत रहे थे, लेकिन जब वो सुबह सोकर उठे तो वो 30 या 40,000 की लीड से हार रहे थे। ये बात शुरू हुई रावलपिंडी के एक हलके NA 55 से, जहां PTI के राजा बिशारत रात को 76,000 वोट थे और इनके मद्दे मुकाबल नून लीग के मलक अबरार अहमद के वोट सिर्फ 36,000 थे, यानी राजा बिशारत की 40,000 की लीड थी। लेकिन सुबह कुछ अजीब हुआ। राजा बिशारत के वोट 76,000 से कम होकर 67,000 रह गए और मलक अबरार अहमद के 36,000 से बढ़कर 78,000 हो गए और राजा बिशारत हार गए। पिंडी की एक और मिसाल NA 54 की है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस हलके का 84% रिजल्ट आ चुका था और PTI की हिमायत याफ्ता अजरा मसूद के 88,000 वोट थे, जबकि नून लीग के अकील मलिक के सिर्फ 38,000 वोट थे। यानी PTI की अजरा मसूद 84% रिजल्ट के तहत 50,000 वोट की लीड से जीत रही थीं। लेकिन फिर कुछ यूं हुआ कि अगले 16% रिजल्ट्स में अजरा मसूद के वोट 88% से कम होकर 73,000 रह गए जो कि बढ़ने थे, जबकि अकील मलिक के वोट 38,000 से बढ़कर 85,000 से ज़्यादा हो गए और ये जीत गए। एक और मिसाल पेशावर के हलके NA 28 की है। आप देख सकते हैं कि 76% रिजल्ट के मुताबिक साजिद नवाज के 52,000 वोट हैं और वो जीत रहे हैं और इनके मुकाबल उम्मीदवार नूर आलम खान के 32,000 वोट थे, यानी साजिद नवाज को 20,000 वोट की बढ़तरी हासिल थी। लेकिन एक बार कुछ ताकतें उठीं और अगले 24% रिजल्ट्स में नूर आलम के वोट 32% से बढ़कर 1,38,000 हो गए और साजिद नवाज के वोट में मामूली से इजाफे से ये वोट 52,000 से सिर्फ 65,000 हुए, यानी साजिद नवाज को हरा दिया गया। यानी सिर्फ 24% बाकी रिजल्ट में नूर आलम के वोट में 1,00,000 का इजाफा हो गया। यानी सिर्फ अजीब नहीं, बेहद अजीब और हैरत अंगेज। दोस्तों अब देखो, आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, लेकिन हम सब के लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये सब कैसे और क्यों हुआ। कई फातह करार दिए जाने वाले रहनुमाओं ने खुद बयान भी दिया कि वो ऐसे फतह की गई सीट नहीं लेना चाहते जिनमें जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान भी मौजूद हैं। कई ऐसे सियासी रहनुमा भी सामने आए जिन्होंने गवाही दी कि उन्हें कुछ खास ताकतों की तरफ से सीट ऑफर हुई, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। कुछ उम्मीदवारों को किसी मखसूस पार्टी ज्वाइन करने का भी कहा गया, मगर उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। खैर, जो भी हुआ वो सब के सामने है, लेकिन क्या हमें इस सब का जवाब कभी मिलेगा? मुझे ऐसा नहीं लगता। दोस्तों, और भी बहुत से ऐसे केसेस हैं जो आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में बस इतना ही।
मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट्स और लाइक्स का बेहद शुक्रिया।